कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अगर इसे आप जान गए तो नासा वाले भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो कुछ ज्यादा हो गया है, नासा वाले तो नहीं, लेकिन जिसके साथ ये करोगे वो जरूर पड़ जाएगा। इसके लिए आपको साथ बैठ जाना है और ऐसा दिखाना है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और फिर जैसे ही कोई अपना पूछे कि क्या हुआ तो आपको घूर कर उसकी तरफ देखना है और इसे बोलना है कुछ नहीं। इससे वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि उसने ही कुछ गलती की है। इस ट्रिक को ध्यान से यूज करना, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक्स में से एक है। जानते हो, आज तक वर्ल्ड मैप में आपको जो दिखाया जाता है वो असल में सही नहीं है। इसका मतलब आपने आज तक सही दुनिया देखी ही नहीं है। इस रियलिस्टिक मैप में आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइट में आपको दिख रहा है वो मैप में दिखाया जाता है, लेकिन डार्क ब्लू कलर में आप देख सकते हो वो कंट्री के एक्चुअल साइजेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैप्स को हम 2D में प्लेन पेपर पर देखते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज के साइजेस काफी स्ट्रेच हो जाते हैं और काफी बड़े दिखने लगते हैं। जबकि रियलिटी में आप देखोगे तो अर्थ राउंड है, इसलिए वो इतने बड़े नहीं है। क्या आप जानते हो, आप सुबह को बहुत सारी डेड बॉडीज अपने मुंह में लेकर उड़ते हो। ये बॉडीज भी हैं और डेड भी, लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी हर वक्त सेल्स को चेंज करती रहती है, न्यू सेल्स बनाते रहती है। और आप सुबह सुबह अपने टंग पर जो व्हाइट लेयर देखते हो वो असल में यही डेड सेल्स होते हैं जो रात में मर चुके होते हैं। अगर किसी ने ये अब तक नहीं देखा तो आप देख सकते हो। आप जानते हो इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड कौन सी है? पहले देखें तो आपके मन में तोता आएगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा ऊपर एक बर्ड है जिसका नाम है मैगपाई, जो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बर्ड है। ये अपने आप को शीशे में देखकर पहचान सकती है। लिटरली कोई भी बर्ड ऐसे खुद को पहचानती नहीं है, वो तो ज्यादातर ऐसे टक्कर मार देते हैं, लेकिन ये बर्ड अपने आप को शीशे में पहचान सकती है कि ये सामने वाला मैं ही हूँ। हालांकि क्रोज और रेवंस भी स्मार्टनेस में काफी तेज हैं, लेकिन वो मिरर टेस्ट पास नहीं करते। शिनचैन या कई सारे एनीमे या कार्टून में ये समुद्र के वेव्स को देखा ही होगा, इन पे वो सर्फिंग करते हैं और वो बहुत ही मजेदार लगता है। पर एक बार आप इस इमेज को देखो, एक बड़ी सी वेव के अंदर कुछ ऐसा नजारा होता है जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। ऐसे क्या कभी आपने सर्फिंग की है? कमेंट्स में जरूर बताना। मौत का टिकट देखा है? अगर नहीं तो आज मैं आपको मौत का टिकट दिखाने वाला हूँ, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप सोच रहे होंगे इस पर ये शिप क्या है? असल में ये कोई मामूली शिप नहीं है, बल्कि ये टाइटैनिक है, और ये टिकट टाइटैनिक की बोर्डिंग पास का है। और अब सब जानते हो जिसने ये टिकट खरीदी थी वो लोग आज कहाँ हैं? फैक्ट नंबर 11, बबल गम तो आपने खाई होगी और आपने इसका पिंक या ब्लू कलर भी देखा होगा। ये जो इसका पिंक कलर है ये जानबूझकर नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से पिंक बना है। यूएसए में सबसे पहले जो कंपनी बबल गम बनाती थी वो बबल यम और हुब्बा बुब्बा थी, जिनके यहाँ काम करते थे डायमीर जिंगी। ये उनकी ओरिजिनल रेसिपी है, और जब वो इसका कलर बना रहे थे तो पहले उन्होंने ग्रे कलर की गम बनाई जो उन्हें बहुत बुरी लगी, जिसके बाद उन्होंने उसमें रेड कलर ऐड कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और कलर नहीं था, जिससे वो गम पिंक कलर की हो गई, और आज तक वैसे ही है। जर्मन नाइफ तो मेरे दोस्त से भी कहीं ज्यादा काम का है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाइफ नहीं बल्कि ये तो एक राइफल भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर कैलेंडर भी बना हुआ है, जो सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इस नाइफ को अब से कई 100 साल पहले 1528 में बनाया गया था। लेकिन अब शायद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें टॉर्च और FM रेडियो होता तो मजा ही आता। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो मोहम्मद अली आज इतने बड़े बॉक्सर नहीं होते अगर उनकी साइकिल चोरी नहीं होती तो। बहुत पहले की बात है, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब उनकी चमचमाती साइकिल किसी ने चोरी कर ली थी, लेकिन वो चोर पकड़ा गया था, और तभी एंट्री होती है उनकी लाइफ में पहले इंसान की जिनसे उन्होंने बॉक्सिंग की इंस्पिरेशन मिली। उस ऑफिसर का नाम था जोई मार्टिन, जो एक छोटे बच्चे को बहुत गुस्सा होते हुए देख रहे थे, एक चोर के ऊपर, जो कह रहा था कि मैं तुझे बहुत मारूंगा। तभी जो उस बच्चों को कहते हैं कि बेटा मारने के लिए क्या तुम्हें बॉक्सिंग आती है? और उसके बाद तो दुनिया जान गई कि उन्हें बॉक्सिंग आती है या नहीं। फैक्ट नंबर 7, ये जो फायर फाइटर्स आप देखते हो ना, तो ये जो पानी उछालते हैं आग बुझाने के लिए, ये हमारे पानी से भी ज्यादा गीला होता है। फायर फाइटर की गाड़ी में जो पानी आप देखते हो वो कोई नॉर्मल पानी नहीं होता, बल्कि उसमें खास तरह की चीज मिलाई जाती है, जिससे वो पानी नॉर्मल पानी से ज्यादा गीला होता है, इसलिए उससे आग जल्दी बुझ जाती है नॉर्मल पानी के मुकाबले। शायद मैंने आपको ये फैक्ट पहले भी कभी बताया था, पर कहा जाता है यार फिर से सुन लो, रिफ्रेश हो जाए। इंडियन स्कूल्स में ऐसी बहुत सारे फूड्स की चीजें लेकर जाते हैं जो इंडिया के स्कूल में तो अलाउड है, पर बाहर के देशों के स्कूल में ये बैंड है, जैसे सोडा। यूएसए में मोर देन 80% स्कूल्स ने सोडा को बैन कर दिया है, बच्चे अनहेल्दी शुगर ड्रिंक से दूर रहे इसलिए। सेकंड पे है चिप्स। यूके में 60% प्राइमरी स्कूल्स ने चिप्स बैन कर दिए हाई फैट और सॉल्ट कंटेंट के चक्कर में। तीसरे पे है चॉकलेट बार्स। ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्टेट्स जैसे क्वींसलैंड ने चॉकलेट बार्स को स्कूल्स के कैंटीन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। चौथे पे है एनर्जी ड्रिंक्स। फ्रांस में एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल को स्कूल्स में बैन कर दिया गया है। हाई कैफीन
कंटेंट हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। 5वें पे है जंक फूड। इंडिया में सीबीएसई स्कूल में जंक फूड जैसे बर्गर्स और पिज्जा को बैन कर दिया गया है। ये डिसीजन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2016 में लिया था। 6 पे है प्रोसेस मीट्स। कनाडा की कुछ प्रोविंसेस ने प्रोसेस मीट्स को जैसे हॉट डॉग्स और सॉसेजेस को स्कूल्स में बैन कर दिया है कैंसर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। 7 पे है शुगरी सीरियल्स। न्यूजीलैंड में शुगरी सीरियल्स को स्कूल्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है हेल्दी ब्रेकफास्ट को प्रमोट करने के लिए। नंबर